आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र कुमार रोहिलान, फैकल्टी ऑफ SMP स्कूल कैरवाली। हाँ तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे काल के बारे में। वर्तमान काल पढ़ा, भूतकाल पढ़ा और अब पढ़ रहे थे भविष्य काल। भविष्यत काल की परिभाषा के बारे में पढ़ा कि भविष्य काल होता क्या है, यानी कर्ता के द्वारा जो भी कार्य आगे आने वाले समय में किया जाए वहाँ पर कौन सा काल होता है, भविष्यत काल होता है। भविष्य काल के भेद होते हैं उपभेद 3। वर्तमान काल के उपभेद होते हैं 5, भूतकाल के होते हैं 6 और भविष्य काल के उपभेद होते हैं 3। तो हमने उसमें पहला पढ़ा था सामान्य भविष्यत, यानी क्रिया के होने के बारे में। जब सामान्य रूप से पता चले कि आगे आने वाले समय में वह सामान्य रूप से क्या होगी, क्रिया संपन्न होगी, तो वहाँ पर कौन सा काल बताया मैंने, सामान्य भविष्यत काल। उसकी पहचान के रूप में भी बताया था कि धातु के अंत में एगा, एगी, एंगे आदि जुड़े हुए होते हैं, यानी धातु के साथ में एगा, एगी, एंगे ये जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पर सामान्य भविष्यत होता है। आज हम पढ़ेंगे उसी के अन्य रूप, संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्यत। दूसरा रूप है संभाव्य, यानी जिसमें संभावना व्यक्त की जाए। देखो, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना का बोध हो, यानी भविष्यत काल वहीं पर होगा जहाँ पर क्रिया आगे आने वाले समय में संपन्न होगी, वहाँ पर भविष्यत काल होगा। लेकिन भविष्यत काल के उपभेदों के बारे में, भेद कि वहाँ पर कौन सा भविष्यत काल होगा, तो इसमें संभाव्य भविष्यत में क्रिया आगे आने वाले समय में होगी, लेकिन जो पहचान के रूप में वाक्य का आरंभ शायद, संभवतः, हो सकता है आदि से होगा। देखो, सामान्य भविष्यत में हमने पढ़ा कि धातु के अंत में एगा, एगी, एंगी जुड़े होते हैं, जबकि संभाव्य भविष्यत में संभावना व्यक्त की जाती है कि कर्ता के द्वारा आगे आने वाले समय में यह कार्य किया जाएगा। और इन वाक्यों के प्रारंभ में, इन वाक्यों का प्रारंभ शायद, संभवतया, हो सकता है आदि शब्दों से होता है, और क्रिया की समाप्ति ए, अये से होती है। एक तो क्या होता है, आरंभ शायद, संभवतः, हो सकता है आदि शब्दों से होगा, और क्रिया की समाप्ति ए और अये से होगी। वहाँ पर कौन सा भविष्यत होगा, संभाव्य भविष्यत, यानी जिसमें कर्ता के द्वारा आगे आने वाले समय में कार्य किए जाने की संभावना व्यक्त हो, और उनके शायद, संभवतः, हो सकता है, ये उनके प्रारंभ में जुड़े हुए होंगे, और क्रिया की समाप्ति ए और अये से होगी, तो वहाँ पर संभाव्य भविष्यत होगा। देखो, जैसे उदाहरण देखें, शायद खुशी जंगल में एक शेर देखे, शायद, यानी संभावना व्यक्त हो रही है। खुशी जंगल में एक शेर देखे, देख, देख के साथ में ए जुड़ा हुआ है, तो देखें। संभवतया टीनू बाजार जाए, यानी इनके बारे में सिर्फ संभावना व्यक्त की जाती है, यानी आगे आने वाले समय में संभावना है कि वो ये काम करे,
गी या करेंगे या उनके द्वारा यह काम किया जाएगा, तो वहाँ पर कौन सा काल होता है? संभाव्य भविष्यत काल। तीसरा, हेतु भविष्यत काल। देखो ये हमने पहले भी पढ़ा था। हेतु मदभूत। हेतु मदभूत में ता और तो आते हैं, लेकिन क्रिया का वह रूप जिसे अन्य होने वाली क्रिया किसी अन्य क्रिया पर निर्भर हो। उसमें भी यही था, उसमें भी यही शर्त थी कि क्रिया बीते हुए समय में होने का बोध हो रही थी और एक क्रिया किसी दूसरे पर क्या हो रही थी? आश्रित हो रही थी। एक के बिना दूसरी क्रिया पूर्ण नहीं हो रही थी। एक कर्ता के द्वारा एक काम किया जा रहा था तो वह किसी दूसरे पर क्या था? आश्रित था। वैसा ही यहाँ पर होता है हेतु मद भविष्यत काल में, यानी क्रिया का वह रूप जिससे होने वाली क्रिया किसी अन्य क्रिया पर क्या होती है? निर्भर होती है, आश्रित रहती है। उसके बिना वह क्या नहीं होती? पूर्ण नहीं होती है। और दोनों क्रियाओं का अंत, यानी हेतु भविष्यत काल में जो वाक्य दिया हुआ होता है उसमें दो क्रियाएं होंगी और दोनों क्रियाओं का अंत गा गे गी से होगा। या तो गा से होगा या गे से होगा या गी से होगा। तो वहाँ पर कौन सा काल होता है? हेतु भविष्यत काल। देखो जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। देखो आगे आने वाले समय के बारे में बोध करवा रही है यह वाक्य कि अगर वर्षा अच्छी होगी, अगर बरसात अच्छी होती है तो फसल भी क्या होगी? अच्छी ही होगी। यदि तुम आ जाओगे तो मैं घर जाऊंगा। एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा है कि अगर तुम आ जाओगे आने वाले समय में तो मैं क्या कर दूंगा? घर चला जाऊंगा। तो आगे आने वाले समय में किसी काम के करने का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है, लेकिन एक क्रिया दूसरे पर क्या हो रही है? आश्रित हो रही है। दूसरे पर क्या है? आश्रित है। एक के बिना दूसरी क्या नहीं होती है? अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करती है। तो वहाँ पर कौन सा बोध होता है? हेतु भविष्यत काल होता है। तो हमने भविष्यत काल के कितने भेद पढ़े? 3 भेद, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और हेतु भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत में क्रिया आगे आने वाले समय में पूर्ण होती है और उसकी पहचान के रूप में एंगा एंगी जुड़े रहते हैं। संभाव्य भविष्यत में संभावना सूचक शब्द जुड़े होते हैं, जैसे शायद, संभवतः, हो सकता है। और हेतु मदभूत में हेतु भविष्यत काल में 2 क्रियाएं होंगी और दोनों क्रियाओं का अंत किससे होगा? गा गी गे से होगा। तो वहाँ पर कौन सा भविष्यत होता है? हेतु भविष्यत काल। धन्यवाद।